अभी हमारी 2 एक्सरसाइज चेस्ट की पूरी हो गई हैं, 2 एक्सरसाइज शोल्डर की पूरी हो गई हैं। तो चेस्ट और शोल्डर हम एक साथ मारते हैं। और वैसे तो मैं चेस्ट की 3 एक्सरसाइज मारता हूँ, पर जब मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, मुझे जिम के बाद कहीं जाना होता है, तो मैं चेस्ट की भी 2 एक्सरसाइज मार लेता हूँ और 2 एक्सरसाइज शोल्डर की। तो अभी हमारी 2 एक्सरसाइज चेस्ट की हो चुकी हैं, एक शोल्डर की हो चुकी है। अब लास्ट एक शोल्डर की एक्सरसाइज बाकी है, फिर हमारा आज का जो वर्कआउट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया वर्कआउट के अच्छे से। जिम में भीड़ भी नहीं थी, अभी थोड़ी और कम हुई, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे भी रिकॉर्ड कर लूँ, आप लोगों से बातें कर लूँ। तो बस एक एक्सरसाइज शोल्डर की और बाकी है और उसके बाद हम जिम से निकल जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, लास्ट शोल्डर की एक्सरसाइज मारते हैं। देखने तारीख ब्लैक ब्लैक हमारा पूरा बहुत बढ़िया। ये वाला सही आ रहा है तेरा। जैसा कि जिम से कब का घर भी आ चुका हूँ मैं, और घर आते हुए मुझे हो गए होंगे 2 या 3 घंटे, 2.5-3 घंटे हो ही गए हैं। तो मैं लेट हो रहा था, तो इसलिए मैं लास्ट मैंने जैसे आपको बताया था 2 चेस्ट 2 शोल्डर की एक्सरसाइज करता हूँ मैं एक दिन पे, मतलब चेस्ट शोल्डर साथ में ट्रेन करता हूँ, तो वैसे किया था। बट एक जो एक्सरसाइज थी शोल्डर की, जो मैंने आपको बताया था, एक एक्सरसाइज मैंने साइड रेजिस मारी थी, लैटरल रेजिस में जो हमारे वाला डेल्ट होता है उसके लिए। दूसरी मैंने लास्ट में मारी थी फ्रंट रेजिस डंबल से, वो जो हाथ करके करते हैं। बट वो मैंने रिकॉर्ड करने के लिए ट्राइपॉड भी रखा था, फ़ोन भी सेटअप किया था, पर मैंने बाद में देखा कि मैं वीडियो ऑन करना भूल गया था। तो उसके बाद फिर मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया नहीं, तो मैं सीधे वहाँ से घर आ गया। मुझे 2.5-3 घंटे हो चुके हैं घर आए हुए। मैंने रेस्ट की, अपनी मील वील ली, घर का जो खाना होता है वही खाया। आज आलू के पराठे बने थे, तो 3 आलू के पराठे खाए, और सोया चाप की सब्ज़ी थी तो वो खा लिया। और अब हम ऊपर आ गया हूँ मैं फ्लोर पे। मेरा जो घर है वो 3 फ्लोर्स में है, तो ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते हैं। ये ऊपर वाला रूम जो आपको पीछे भी मैं दिखाऊंगा, ये खाली रहता है, वैसे इसमें थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। और नीचे बीच में मौसा हमारे मतलब रिलेटिव्स ये लोग रहते हैं। तो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, किस लिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज मेरा है योगा का YCB का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑनलाइन, जहाँ पे मैं अभी फ़ोन रख के शूट कर रहा था इधर, क्योंकि यहाँ से ऐसे सनलाइट आती है नेचुरल, तो बढ़िया रहता है उसी के लिए। बाकी अभी सामने वाला घर, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, तो ये नीचे वाला ही था, लेकिन ये बिक चुका है और अभी ऊपर तक बनेगा 5th फ्लोर तक। उसके बाद हमें यहाँ से ये व्यू नहीं दिखेगा। और अभी मैं इधर ही, मेरा ईयरफोन कमरे में, तो ये कमरा है, यहाँ पे अभी हम बैठ के एग्ज़ाम देंगे। थोड़ा सेटअप कर लिया मैंने, टेबल है, ये मेरा बैग है, ये मेरे स्कूल टाइम्स मेरे साथ है, इस बैग मेरे साथ। इस बैग को और मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं। ये बैग साथ में ही है, ये हमारा खुद सेटअप है। अभी मैं ये लैपटॉप है, इसको भी यहाँ रखूँगा एग्ज़ाम के लिए। और फिर अभी एग्ज़ाम हमारा 2 बजे स्टार्ट होगा, अभी 1:30 बज रहे हैं, तो आधा घंटा बाकी है। तो आधे घंटे पहले मैं ऊपर आ गया, थोड़ा रिवाइज़ कर लूँगा। अब कैसे किस चीज़ का है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 4 या 5 महीने पहले, मतलब 2-2.5 साल पहले एक कोर्स किया था योगा का, ठीक है। वो 1 मंथ का था, वो आपको कंपलसरी करना पड़ता है, जो कि मैंने किया था मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो कि आपका सिटी में कर्नाटक प्लेस में पड़ेगा, जो दिल्ली में रहते हैं उनको मालूम है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने वो किया था और फिर मैं ऑफ हो गया था एकदम। तो फिर मुझे इसी साल समझ में आया कि नहीं यार, योगा में करियर बहुत अच्छा है, अगर ढंग से करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि वहाँ से मैंने इंस्टीट्यूट, आपका मैंने नाम बता दिया, उस जगह में मोरारजी देसाई MD/NYS से, तो वहाँ से मैंने किया था 2-2.5 साल पहले 1 मंथ का कोर्स, जो कि कंपलसरी होता है। आपको आगे कुछ इंस्टीट्यूट में आपको आगे कोई भी कोर्स करने हैं तो 1 मंथ का जो कंपलसरी कोर्स होता है करना पड़ता है। तो मैंने किया था, क्योंकि मेरे प्लान में था कि मैं आगे और चीज़ करूँगा, लेकिन फिर मैं 2-2.5 साल के लिए ऑफ हो गया, पता नहीं दिमाग इधर उधर चला गया गलत चीज़ों में, ये इधर उधर, मतलब वहाँ पे नहीं लगा, उसके अलावा सब जगह लगा। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हो कि नहीं करना चाहिए योगा में, क्योंकि बहुत काफ़ी स्कोप है, तो इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। तो अभी मैंने 5 महीने पहले 3 मंथ्स का एक कोर्स किया है, जिस कोर्स क्या होता है कि वो कोर्स करने के बाद अब सर्टिफाइड प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि मैं खुद जिम्स में जाके या नॉर्मल
मैं योगा लोगों को सिखा सकता हूँ। उस लेवल पे उसमें बता दिए जाते हैं आपके स्टैंडिंग आसन, सिटिंग, पेट के बल, पीठ के बल, सूक्ष्म व्यायाम, सब कुछ बता देते हैं वो चीज़ें। तो मतलब समझ लो अगर आप वो 3 मंथ का कोर्स कर लेते हो तो आप किसी को भी योगा सिखा सकते हो, टीच कर सकते हो, और उसके बदले जैसे एक बिजनेस होता है आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो वो 3 मंथ्स का मैंने कंप्लीट करा, ऑफलाइन किया था इंस्टीट्यूट जाके, तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा सब कंप्लीट हो गया था। उसका जो सर्टिफिकेट है अभी वो नहीं आया है। ये मैंने स्टार्ट करा था जनवरी में अपना जो कोर्स था, और ये ख़त्म हुआ मार्च में, क्योंकि 3 मंथ का है। लेकिन अभी मई चल रहा है और अभी तक मेरा सर्टिफिकेट वो नहीं आया, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है प्राइवेट बेस्ड नहीं है, ये है क्या कहते हैं गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू इंस्टीट्यूट खुला है। तो सरकारी काम में आपको पता ही है कि टाइम लगता ही लगता है। तो अभी तक मेरे पास सर्टिफिकेट आया नहीं है। बाकी जो मेरा 1 मंथ वाला सर्टिफिकेट है वो मैं आपको दिखा दूँगा। उसमें आप फोटो मेरी देखोगे तो बड़ी गंदी आई है, क्योंकि 2-2.5 साल पहले जिस टाइम में बहुत पतला एकदम स्किनी था, बहुत ज़्यादा, शायद 3 साल पहले का ही है, क्योंकि वो तब की है जब मैंने जिम स्टार्ट भी नहीं करा था, और जिम स्टार्ट करे हुए 3.5 साल कुछ हो गया। तो यही सब चीज़ें तो मैं सोचा आपको बता दूं। तो अभी मैं दिखाऊंगा। तो क्या हुआ था, वो मैंने ऑफलाइन क्लासेस करी थी। आप दोनों कर सकते हो, उसमें आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन में आपकी 3 घंटे की क्लास होती है शाम को 4 से 7, मेरी ऐसी थी। बाद में जब आपके टाइम पे अगर टाइम चेंज होता है तो कुछ पता नहीं। और जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं उनका क्या होता है, उनकी क्लासेस सुबह होंगी, मॉर्निंग में शायद 7 से 11 बजे तक, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मैंने ऑफलाइन लिया था क्योंकि जाके फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन सामने जाके सीखो तो अच्छे से सीख पाते हो, और वहाँ पे एक आपको एटमॉस्फेयर भी मिलता है। जैसे कि होम वर्कआउट अगर आप करते हो, जिम का पर्सपेक्टिव ले लो, हमारा यूट्यूब फिटनेस चैनल ही है, तो होम वर्कआउट करने में और जिम में जाके वर्कआउट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर आपको यहाँ घर पे नहीं मिल पाता जो एटमॉस्फेयर आपको जिम में मिलता है। तो सेम वैसे ही है। तो वो किया था पूरा मैंने, 3 मंथ तक क्लियर हो चुका है। तो मैं एक सर्टिफाइड प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हूँ, मुझे आता है, और अभी मैं एक जिम में सिखा भी रहा हूँ। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक जिम है, HR7 फिटनेस, वहाँ पर मैं एज ए योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर सिखा भी रहा हूँ। तो अगर आपको भी ऑनलाइन क्लासेस मुझसे लेनी है, ठीक है, ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन तो हो नहीं पाएगा, पता नहीं आप कहाँ से किधर से कैसे, जिनको लेनी होगी, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, या शायद मैंने इंस्टा ID अपनी दे रखी है। अगर मैं व्हाट्सअप नंबर नहीं डालता हूँ, अगर नीचे जाके आप चेक कर लेना, तो इंस्टा ID होगी, उस पर आप मुझे DM कर सकते हो। फिर वहाँ से क्या चार्जेस है, कैसे क्या है, वो आपको सबको पता चल जाएगा। ऑनलाइन योगा की क्लासेज अगर आपको चाहिए तो। और अभी मेरे कौन से एग्ज़ाम हैं, एक तो ऑफलाइन क्लासेस में एग्ज़ाम होता है, जो हम मतलब जैसे पढ़ाई वहाँ पूरा करते हैं। फिर लास्ट मार्च का जो लास्ट वीक होता है उसमें हमारे थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी रिटर्न भी होता है, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना पड़ता है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सब होता है। तो वो कंप्लीट हो चुका था, उसका सर्टिफिकेट आया नहीं, मैंने आपको बता दी। लेकिन उसके बाद भी जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन कोर्स अगर आप लोगे, तब भी आपका बाद में एक सेकेंड एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जो आप घर से दे पाते हो। 2 एग्ज़ाम मेरे अभी 3 दिन का होता है। एक दिन थ्योरी का मारा हुआ था 20 नंबर का, जो मैं दे चुका हूँ ऑनलाइन घर से ही, वो मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखाया भी था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसके पहले के पहले, मतलब अभी मैंने बहुत टाइम के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करी, तो अभी जो फर्स्ट व्लॉग मान लो, अभी जो स्टार्ट करी कुछ टाइम के बाद, उस व्लॉग का क्या नाम था, हाँ, हियर आई एम बैक अगेन। तो आप वो जाके देख सकते हो, यहाँ मैं आई बटन पे डाल दूंगा, या नहीं डालूंगा तो आप चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। यही चीज़ थी, तो मतलब वही है, तो जाके आप देख लेना। तो उसमें मेरा पहला एग्ज़ाम थ्योरी का होता है जो 20 नंबर का था। इस एग्ज़ाम का नाम होता है YCB, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। दूसरा एग्ज़ाम फिर मेरा हुआ था भी ऐसे ऑनलाइन, वो भी थ्योरी था, वो 60 नंबर का था। तो पहले एग्ज़ाम में तो योगा से रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं गया था। जैसे आप SSC या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हो जनरल, वो सारी चीज़ें पूछी गई थी। पहला जो एग्ज़ाम अभी हुआ था, और कब हुआ था, शायद वो 12-13 ऐसे किसी तारीख को होता, 12-13 मई। और फिर दूसरा मेरा एग्ज़ाम हो जिसमें 60 नंबर का आया था, उसमें पूरा योगा से रिलेटेड सब कुछ पूछा था, वो भी दिया था बहुत अच्छे से। दोनों थ्योरी के एग्ज़ाम गए, और आज मेरा उसी एग्ज़ाम का लास्ट एग्ज़ाम है, जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। मतलब कि मुझसे सामने वीडियो कॉल पे क्वेश्चंस पूछेंगे, जूम मीटिंग में, और गूगल मीटिंग कोई है ऐसे, और मुझे बताना होगा। फिर आसन वासन भी शायद जो एग्जामिनर जो हमारे सर हैं वो भी रहेंगे उसमें, तो वो पूछेंगे, तो वो सब बताना होगा। तो वो है, फिर ये ओवर हो जाएगा, फिर इसका एक और सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हो। आप सोच रहे होगे कि मैं सिखाने कैसे लग गया बिना सर्टिफिकेट के, क्योंकि मुझे पहले जो मेरे एग्ज़ाम हुआ, जो मैं क्लियर कर चुका, सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है। इस वाले का भी अब इस एग्ज़ाम के बाद मिलेगा। तो देखो, सर्टिफिकेट एक पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो होता है कि हाँ आप सर्टिफाइड हो, लेकिन उसके बिना भी मैंने सीखा हुआ है, मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं। तो मैं जहाँ जिम में अप्लाई करने के लिए भी गया था, वहाँ भी मैंने उनको बताया कि मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, पर अभी क्या है, मेरा सर्टिफिकेट आया नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो आने में टाइम लगता है। अब आप देखिए, तो उन्होंने बोला ठीक है,
आप हम एक ट्रायल क्लास लेंगे, मतलब हम अपने क्लाइंट्स को, हमारे क्लाइंट्स को आप एक ट्रायल क्लास देना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैंने रखी है, कॉस्ट उसमें नहीं रखी है। तो मैंने क्लास दी, उनके क्लाइंट्स को पसंद आया, तो फिर मैं एज अ योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर अब उस जिम में काम कर रहा हूँ। HR7 पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास है। और वहाँ पे आप जाके बोल दोगे कि उज्जवल मेरा नाम, जिनको ना पता हो या जिनको पता भी, ऐसे चैनल उसी नाम से तो पता ही होगा। हाँ, तो वहाँ आप जाके मेरा नाम बोल दोगे कि इनसे क्लासेस या कुछ लेनी है, अगर आप आसपास रहते हो उधर तो मुझे कांटेक्ट करेंगे, फिर क्लास ले सकते हो। ऑनलाइन लेनी है तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर या मेरी इंस्टाग्राम ID, उस पर मुझे DM कर देना है या मैसेज कर देना है, मैं आपको चार्जेस सब कुछ जो जैसे बता दूंगा। तभी फ़िलहाल हम एग्ज़ाम देंगे। तो यही चीज़ होती है कि अगर मैंने सीख लिया है, मैंने सीधे उनको यही बोला जिम में कि आप ट्रायल क्लास ले लो, ट्रायल क्लास दी, उनके क्लाइंट को पसंद आया, अब मैं वहाँ सिखा रहा हूँ, सर्टिफिकेट तो आ ही जाएगा। अंदर से आपको चीज़ आती है ना। बट लेकिन वही है कि ये टाइम ऐसा है कि जो आपको क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं, उसके बिना काम ही नहीं होता। क्योंकि वही एक होता है जो आपको दिखाता है कि हाँ, इस इंसान को ये चीज़ आती है, इस इंसान ने इसमें ये चीज़ सर्टिफाइड है, ये कर रखी है। बस उसी का हमारा एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देंगे, फिर फ्री होऊंगा तो बताऊंगा, या फिर ये व्लॉग यहीं ख़त्म हो जाएगा, या आगे शायद आपको दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत कुछ दिखाने लायक होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं।